भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी दोनों मुहाजों पर सख्त दबाव में है। एक तरफ नवंबर में भारतीय रियासत बिहार के इंतखाबात ने मोदी और उनकी जमात भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल सियासी सूरत हाल में डाल रखा है, तो दूसरी जानिब उनके करीबी दोस्त और अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी के स्कैंडल्स और उन स्कैंडल्स को खत्म करने में भारत के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल भी सामने आ रहा है, जिसने भारत की सियासत में हलचल मचा दी है। खासतौर पर ऐसे वक्त में कि जब भारत के अमेरिका से ताल्लुकात कशीदा हैं और रूसी तेल की खरीदारी पर अमेरिकी सदर ट्रंप के बयानात और उन पर मोदी की खामोशी की वजह से भारतीय ओपोजिशन पहले से ही मोदी हुकूमत को टफ टाइम दे रही है। और जो खबरें आ रही हैं वो भारतीय मीडिया से नहीं, अमेरिकी अखबारात से आ रही हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इंकिशाफ कर दिया है कि भारतीय हुकूमत ने सरकारी इदारों के जरिए नरेंद्र मोदी के दोस्त गौतम अडानी की कंपनियों को तकरीबन 3.9 अरब डॉलर्स का माली फायदा पहुंचाने का मंसूबा बनाया और सरमायाकारी की, जिस पर भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बना रही है। साथ ही भारत के ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी और रियासत दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानात भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो मोदी और अडानी गठजोड़ की बात करते थे और कहते थे कि अगर मोदी अडानी के खिलाफ एक्शन लेंगे तो वो खुद एक्सपोज हो जाएंगे। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे? कभी आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अडानी केवल फ्रंट है। अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। वाज़ेह रहे कि गौतम अडानी से मुताल्लिक हालिया स्कैंडल अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के जरिए सामने आया और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी दस्तावेजात से पता चलता है कि भारतीय हुक्काम ने एक ऐसे मंसूबे की निगरानी की जिसके तहत सरकारी लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से गौतम अडानी की कंपनियों में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की जानी थी। इस साल बहार के मौसम में गौतम अडानी पर कर्ज तेजी से बढ़ रहा था और बिल्स की अदायगी का वक्त आ पहुंचा था। गौतम अडानी भारत के एक बड़े एम्पायर के मालिक हैं, जिसमें कोयले की कानें, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और ग्रीन एनर्जी के मंसूबे शामिल हैं। भारत के दूसरे अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी, जिनके असासों की मालियत तकरीबन 90 अरब डॉलर्स के करीब बताई जाती है, उन पर गुज़िश्ता साल अमरीकी हुक्काम ने रिश्वत और धोखाधही के इल्जामात आयद कर दिए थे और कई बड़े अमरीकी और यूरोपीय बैंक्स उनकी मदद करने से हिचकिचा रहे थे, जिनसे गौतम अडानी कर्ज लेना चाहते थे, लेकिन भारतीय हुकूमत उनकी मदद करने के लिए अपना मंसूबा तैयार कर रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट को हासिल होने वाली इंटरनल दस्तावेजात से पता चलता है कि भारतीय हुक्काम ने मई में एक तजवीज़ तैयार की और इस तजवीज़ को आगे बढ़ाया, जिसके तहत गौतम अडानी की कंपनियों में तकरीबन 3.9 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की जानी थी और यह सरमायाकारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आनी थी, जो कि एक सरकारी इदारा है और बुनियादी तौर पर गरीब और देही खानदानों को लाइफ इंश्योरेंस फराहम करने की जिम्मेदारी रखता है। यह मंसूबा उसी महीने पूरा हुआ जब अडानी की पोर्ट्स की कंपनी को अपने पुराने कर्ज की अदायगी के लिए तकरीबन 585 मिलियन डॉलर जमा करने की जरूरत थी। 30 मई को अडानी ग्रुप ने ऐलान किया कि उनकी तरफ से जारी किया गया पूरा बॉन्ड एक ही सरमायाकार यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खरीद लिया है। नाकदीन ने फौरन इस डील को अवामी फंड्स के गलत इस्तेमाल के तौर पर तनकीद का निशाना बनाया। दस्तावेजात और इंटरव्यूज से जाहिर होता है कि ये एक बड़े मंसूबे का सिर्फ एक हिस्सा था, जिसके तहत भारतीय अथॉरिटीज ने टैक्स दहंदगान के पैसे को मुल्क के मशहूर और सियासी तौर पर बाअसर अरबपति शख्स की कंपनियों की तरफ मोड़ने का इंतजाम किया। इस मामले से ये चीज़ भी वाज़ेह हो जाती है कि अपने पुराने इत्तेहादी और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत में गौतम अडानी का असर रसूख कितना गहरा है, और इससे ये भी वाज़ेह हो जाता है कि भारतीय हुक्काम गौतम अडानी के बिजनेस एम्पायर को मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए किस कदर मरकजी हैसियत देते हैं। भारतीय कॉर्पोरेट फाइनेंस के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हेमेंद्र हजारी के मुताबिक मोदी हुकूमत अडानी की हिमायत करती है और उन्हें किसी भी नुकसान या परेशानी का सामना नहीं करने देगी। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि ये इन्वेस्टिगेशन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC और भारतीय वजारत खजाना के ज़ेली इदारे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की दस्तावेजात, इन इदारों के मौजूदा और साबिका अफसरान के इंटरव्यूज और अडानी ग्रुप के मालियाती मामलात से वाकिफ 3 भारतीय बैंकर्स की गुफ्तगू पर मबनी है। इन सब ने प्रोफेशनल रेट्रीब्यूशन के खौफ से अपनी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बात की।
वॉशिंगटन पोस्ट के सवालात के जवाब में अडानी ग्रुप ने कहा कि हम किसी मुबैना सरकारी मंसूबे में LIC के फंड्स को मखसूस सिमत में मुंतकिल करने में मुलविस होने की सख्ती से तरदीद करते हैं। LIC मुख्तलिफ कॉर्पोरेट ग्रुप्स में सरमायाकारी करता है और ये कहना कि उन्होंने अडानी ग्रुप को खास तरजीह दी गुमराहकुन है। मजीद ये कि LIC ने हमारी कंपनियों में सरमायाकारी से मुनाफा भी हासिल किया है। अडानी ग्रुप ने मजीद कहा कि सियासी हिमायत या नाजायज़ फ़ायदे के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और हमारी तरक्की मोदी के वज़ीर आज़म बनने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। इस खबर के शाया होने के बाद ऑनलाइन जारी किए गए एक बयान में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रुप में इतनी बड़ी सरमायाकारी के हवाले से मौक़िफ़ दिया कि उनकी सरमायाकारी पर बैरूनी दबाव या असर वसूख के इल्ज़ामात गलत, बेबुनियाद और हकीकत से दूर हैं। और वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में जिस मंसूबे या दस्तावेज़ का जिक्र किया गया है, ऐसी कोई चीज़ LIC ने कभी तैयारी नहीं की। LIC के बयान में मजीद कहा गया है कि सरमायाकारी के फैसले LIC के बोर्ड की मंजूर शुदा पॉलिसियों के मुताबिक तफसीली जांच पड़ताल के बाद किए जाते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज का महकमा या कोई दूसरा इदारा ऐसे फैसलों में कोई किरदार अदा नहीं करता। ताहम वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि दस्तावेज़ात के मुताबिक सरमायाकारी का यह मंसूबा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के हुक्काम ने LIC और भारत के गवर्नमेंट फंडेड थिंक टैंक नीति आयोग के साथ मिलकर तैयार किया था और दो बाखबर हुक्काम के मुताबिक भारतीय वजारत खजाना ने इसकी मंजूरी दी थी। और ऐसे वक्त में कि जब कंपनी के मालियाती रिकॉर्ड के मुताबिक जून तक गुज़िश्ता 12 महीनों में अडानी ग्रुप का मजमूई कर्जा 20% बढ़ चुका था, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की दस्तावेज़ात के मुताबिक इस मंसूबे के स्ट्रेटेजिक मकासद में अडानी ग्रुप पर एतमाद का इजहार करना और दीगर सरमायाकारों की शमूलियत की हौसला अफजाई करना भी शामिल था। इससे कुछ माह पहले अमरीकी महकमा इंसाफ ने गौतम अडानी पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने मुबैना तौर पर अमरीकी सरमायाकारों से झूठी और गुमराहकुन मालूमात की बुनियाद पर फंड हासिल करने के लिए अरबों डॉलर्स की फ्रॉड स्कीम चलाई थी। उसी दिन एक अलग सिविल मुकदमे में अमरीकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी गौतम अडानी पर सिक्योरिटीज़ कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि भारत के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के दस्तावेज़ात में गौतम अडानी को एक विजनरी एंटरप्रेन्योर करार दिया गया, जिनकी कंपनी ने बड़ी मुश्किलात का डटकर सामना किया और ये मुश्किलात सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं थी। 2023 में हिंडनबर्ग नामी इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक्स में हेराफेरी और माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात लगाए थे, जिसके बाद भारत के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI ने तहकीकात का आगाज कर दिया था। जबकि एक बाखबर जरिए और रॉयटर्स की गुज़िश्ता माह की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सितंबर में SEBI ने इनमें से 2 इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया, लेकिन दीगर इल्ज़ामात पर तहकीकात अब भी जारी हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भारतीय वजारत खजाना के हुक्काम ने मशवरा दिया कि वो अडानी ग्रुप के जारी करदा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में तकरीबन 3.4 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करे और मजीद तकरीबन 507 मिलियन डॉलर्स इस्तेमाल करके अडानी ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनियों में अपने स्टेक्स में नुमायां इजाफा करे। वाज़ेह रहे कि LIC ने स्कैंडल से पहले अडानी ग्रुप की कई कंपनियों में स्टेक्स खरीद रखे थे। भारतीय वजारत खजाना के हुक्काम ने इस सरमायाकारी से मुताल्लिक लिखा कि 10 साला सरकारी बॉन्ड्स के मुकाबले में अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स में मुनाफे का इम्कान ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक क्लाइमेट एनर्जी फाइनेंस के डायरेक्टर और अडानी ग्रुप के कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के माहिर टिम बकली के मुताबिक भारतीय हुकूमत की जानिब से अडानी की हिमायत इस बात को जाहिर करती है कि उन्हें अलग उसूलों के तहत काम करने की इजाज़त दे दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं समझता हूँ कि भारतीय हुकूमत की तरजीहात इससे कहीं ज़्यादा अहम होनी चाहिए, लेकिन लगता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म अब भी पूरी तरह जिंदा है और फ़रोग़ पा रहा है। अडानी ग्रुप से मुतालिक हालिया स्कैंडल पर कांग्रेस तो मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है, मगर भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आज़ाद सहाफ़ी और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स न सिर्फ इस स्कैंडल पर मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं, साथ ही वो इस हवाले से खामोशी और सेंसरशिप के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। इस हवाले से भारतीय सहाफ़ी नवीन कुमार ने कहा कि मोदी हुकूमत आम लोगों का पैसा अडानी पर लगा रही। इसी तरह सहाफ़ी सोहित कुमार ने इस मामले पर तबसरा करते हुए कहा कि जब BBC ने मोदी से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब वॉशिंगटन पोस्ट पर भी एंटी नेशनलिज्म का इल्ज़ाम लग सकता है। इसके अलावा भारत के सियासी मुबस्सिर और मुसन्निफ अशोक कुमार ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत के दबाव में अडानी ग्रुप में सरमायाकारी की गई, जिसका मकसद अवाम का फ़ायदा नहीं था। इस बार जो खास खबर है वाशिंगटन पोस्ट की और जिस पर जोर देके पढ़ा जाना चाहिए कि सरकार के दबाव में निवेश किया गया है, इन्वेस्टमेंट जो किया गया है वो गवर्नमेंट प्रेशर में किया गया है, वो प्रॉफिट के लिए नहीं किया गया है। अब प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, कल को अडानी के कंपनियों का शेयर का क्या हाल होगा हम नहीं जानते, लेकिन जो उद्देश्य था वो प्रॉफिट नहीं था, ये बहुत साफ उसमें लिखा है। उद्देश्य ये था कि दबाव बनाया गया सरकार द्वारा तो आपको पालन करना है।
अब सरकार द्वारा दबाव क्यों बनाया गया, वहां असली न्यूज है। अमेरिका में चल रहा है केस, फ्रॉड का लगा है आरोप है कि आपने घूस दिया है। होना तो यह चाहिए था कि उसकी जांच भारत सरकार कराती, क्योंकि भारत में भी घूस देने वाले और लेने वाले दोनों अपराधी हैं। तो चलो, देने वाले के खिलाफ अमेरिका में केस चल रहा है, तो उसके खिलाफ तो अमेरिका में यहां पे चलना ही चाहिए था, हिंदुस्तान में। साथ में जिन लोगों ने घूस ली है, पहले कहा गया कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने ली है, तो भैया करो, भूपेश बघेल के बेटे को जेल में डालो। अगर भूपेश बघेल ने उस जमाने में पैसे लिए थे तो उनको भी जेल में डालो, अशोक गहलोत को जेल में डाल दो, और भी लोगों को जेल में डाल दो। लेकिन दिक्कत यह है कि इनको जेल में डालने से पहले अडानी को जेल में डालना पड़ेगा, क्योंकि घूस देने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है। भारतीय सहाफ़ी हेमंत अत्री के मुताबिक बगैर किसी ऊपर के इशारे के कोई भी इतनी बड़ी रकम एक निजी ग्रुप में इन्वेस्ट करने का सोच भी नहीं सकता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि वाशिंगटन पोस्ट ने कोई नया खुलासा कर दिया हो, ये चीज पब्लिक डोमेन में थी। उन्होंने जो खुलासा किया है उसमें क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नीति आयोग के अफसरों ने इसकी पूरी भूमिका बनाई कि किस तरीके से LIC अडानी की कंपनियों के अंदर निवेश करे। आरोप ये, तो ये लोग अब क्या स्पष्टीकरण दे रहे हैं जो भगत ग्रुप है कि ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी कोई फाइल नहीं। तो मैं ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि बिना ऊपर के हस्तक्षेप के, बिना ऊपर के इशारे के इतनी बड़ी अमाउंट किसी एक प्राइवेट ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम हिमाकत करने की सोच भी सकता है। करने की तो बात भूल जाइए। सहाफ़ी अंबुज कुमार ने मोदी हुकूमत में होने वाली सेंसरशिप पर बात करते हुए कहा कि हुजूर ने सेठ को बचाने के लिए हमारा पैसा डाल दिया, लेकिन हम अगर वीडियो बनाते हैं तो हुकूमत वीडियो डिलीट करा देती है। इस सारी सूरत हाल में एक सवाल उठता है कि गौतम अडानी कौन है और अमेरिका में उनके कौन से केसेस हैं और वो मोदी के कितने करीब हैं, और मोदी के वज़ीर आला गुजरात और फिर वज़ीर आज़म बनने के बाद गौतम अडानी के कारोबार में कैसे बेपनाह इजाफा हुआ और मोदी को कैसे सियासी तौर पर सपोर्ट करते आए हैं और बदले में मोदी भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। और इसी वजह से भारतीय ऑपोजिशन मोदी पर इल्ज़ाम लगा रही है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो ट्रंप को जवाब नहीं दे सकते हैं। BBC के मुताबिक 63 साला भारतीय अरबपति और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के करीबी साथी गौतम अडानी, जिनका अरबों डॉलर्स का वसी एम्पायर पोर्ट्स से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक फैला हुआ है, मगर उन्हें अमेरिका में फ्रॉड के इल्ज़ामात का सामना है जो उनके मुल्की और बैनुल-अक़वामी मंसूबों को खतरे में डाल सकता है। अमेरिका के वफाकी प्रोसिक्यूटर्स ने गौतम अडानी पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने $250 मिलियन की रिश्वत स्कीम के जरिए अमेरिका में सरमाया जमा किया। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि गौतम अडानी और उनके आला ओहदेदारों ने भारतीय हुक्काम को रिश्वत दी ताकि ऐसे मुआहदे हासिल किए जा सकें जिनसे उन्हें 20 साल में $2 अरब का मुनाफा हुआ। अडानी ग्रुप ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया था। इन इल्ज़ामात की वजह से गुज़िश्ता साल नवंबर में अडानी ग्रुप की कंपनियों को अपनी मार्केट वैल्यू में $34 अरब का नुकसान उठाना पड़ा था, जिससे उनकी कंपनियों की मजमूई मालियत कम होकर $147 अरब रह गई थी। जबकि इन इल्ज़ामात की मरकजी किरदार अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने उस वक्त ये भी ऐलान कर दिया था कि वो $600 मिलियन के बॉन्ड्स जारी करने का मंसूबा अब आगे नहीं बढ़ाएगी। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि भारतीय मईशत गौतम अडानी से इंतहाई गहराई के साथ जुड़ी हुई है, जो मुल्क के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर टाइकून समझे जाते हैं। गौतम अडानी भारत में 30% मार्केट शेयर के साथ 13 पोर्ट्स चलाते हैं। इसी तरह 23% पैसेंजर ट्रैफिक के साथ 7 एयरपोर्ट्स और 20% मार्केट शेयर के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट का कारोबार भी गौतम अडानी के पास है। इसके अलावा 6 कोयले से चलने वाली पावर प्लांट्स के साथ गौतम अडानी भारत में पावर के शोबे में सबसे बड़े निजी खिलाड़ी हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि जहां गौतम अडानी एक तरफ $50 अरब की सरमायाकारी ग्रीन हाइड्रोजन में करने का वादा कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ वो 8000 किलोमीटर तवील कुदरती गैस की पाइपलाइन भी चलाते हैं। इसके अलावा गौतम अडानी भारत के सबसे तवील एक्सप्रेसवे की तामीर के साथ साथ मुल्क के सबसे बड़े स्लम्स के सर-ए-नौ तामीर भी कर रहे हैं। गौतम अडानी के 45,000 से ज़ायद मुलाजिम हैं, मगर उनके कारोबार का असर भारत भर में करोड़ों लोगों पर पड़ता है। जबकि उनके ग्लोबल एम्बिशंस इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में कोयले की कानों से लेकर अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों तक फैले हुए हैं। गौतम अडानी का पोर्टफोलियो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसी तरजीहात की करीब से अक्कासी करता है, जिसका आगाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर से हुआ और हालिया बरसों में क्लीन एनर्जी के शोबे में फैल गया। नाक़दीन की जानिब से उनके कारोबार को क्रोनी कैपिटलिज्म करार देने के बावजूद गौतम अडानी ने तरक्की की। खासतौर पर मोदी से उनके करीबी ताल्लुकात की वजह से, जो गुजरात के वज़ीर आला थे और बाद में भारत के वज़ीर आज़म बन गए, और मोदी की तरह गौतम अडानी का ताल्लुक भी गुजरात से ही है। वाज़ेह है कि क्रोनी कैपिटलिज्म ऐसी सरमायाकारी को कहते हैं जो सियासी ताल्लुकात पर मबनी हो। अमेरिका में लगे इल्ज़ामात गौतम अडानी के आलमी वुसअत के मंसूबों के लिए भी रुकावट बन सकते हैं। वो पहले ही केनिया और बांग्लादेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हुसूल और एक मुतनाज़ तवानाई मुआहदे पर चैलेंज का सामना कर चुके हैं। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निर्मलिया कुमार ने BBC को बताया कि रिश्वत के ये इल्ज़ामात गौतम अडानी के अमेरिका से जुड़े बैनुल-अक़वामी तौसीई मंसूबों को रोक देंगे। आगे क्या होगा, इस हवाले से निर्मलिया कुमार का कहना है कि सियासी तौर पर
अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने तवक्को के मुताबिक गौतम अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था और पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा करने का ऐलान किया था। उनके मुताबिक भारत में सरकारी एहलकारों को रिश्वत देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जितनी रकम का जिक्र हुआ है वो हैरानकुन है। निर्मलिया कुमार का मानना है कि मेरा शक है कि अमेरिका के पास उन भारतीय एहलकारों के नाम मौजूद हैं जिन्हें रिश्वत की ये रकूम दी जानी थी। इसका भारतीय सियासी मंजरनामे पर गहरा असर पड़ सकता है और अभी मजीद इंकिशाफात भी सामने आ सकते हैं। भारतीय बिजनेसमैन और मोदी के दोस्त गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वत के इल्जाम क्यों आयद किए गए? इस हवाले से अल जजीरा ने लिखा है कि अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने 20 नवंबर 2024 को दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार होने वाले भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी थी, जो एक बड़े सोलर पावर प्लांट से मुताल्लिक रिश्वत स्कीम में मुबैना मरकजी किरदार अदा करने के इल्जाम पर थी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने एक बयान में इल्जाम लगाया कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के करीबी इत्तेहादी गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत उनके 7 साथियों ने भारतीय हुकाम को $250 मिलियन से जायद रिश्वत देने का वादा किया ताकि वो एनर्जी के वो मुआहदे हासिल कर सकें जिनकी माली मुआवनत कुछ अमरीकी इदारों समेत बैनुल-अक़वामी सरमायाकार कर रहे थे। अडानी ने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था और उनका कहना था कि उन्होंने हमेशा गवर्नेंस और शफाफियत के आला तरीन मयार को बरकरार रखा है और वो तमाम मुमकिन कानूनी रास्ते अख्तियार करेंगे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अडानी ग्रुप गुजरात में वाक़ भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट समेत मुतादिद एयरपोर्ट्स का इंतजाम संभालता है। जनवरी 2023 में इस ग्रुप ने एक कंसोर्शियम की क़यादत की थी जिसने इसराइल की हाइफा पोर्ट को $1.15 अरब में ख़रीद लिया था। अडानी ग्रुप पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को भी बिजली फराहम करता है। ऑस्ट्रेलिया में वाक़े मुतनाज़े कोयले की कान का भी मालिक है, जो माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सरगर्म एक्टिविस्ट के लिए एक अहम मसला बन गई है। अडानी ग्रुप भारत के मारूफ न्यूज़ चैनल NDTV में भी कंट्रोलिंग शेयर्स रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी पर तवील अरसे से ये इल्जाम आयद किए जाते रहे हैं कि वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिमायत से फ़ायदा उठाते रहे हैं। दोनों का ये ताल्लुक उस वक्त शुरू होता है जब मोदी गुजरात के वज़ीर आला थे और गौतम अडानी ने उस वक्त कम कीमत पर एक ज़मीन हासिल की थी। कुछ नाक़दीन का ये भी कहना है कि भारत की सरकारी कंपनियां मुबैना तौर पर ऐसी करप्शन में शरीक रही हैं जिसका फ़ायदा अडानी ग्रुप को पहुंचा। अडानी ग्रुप से मुताल्लिक तहकीकात करने वाले सहाफ़ी प्रिंजॉय गुहा ने अल जज़ीरा को बताया कि गौतम अडानी वज़ीर आज़म मोदी से इंतहाई करीब हैं और मोदी ने अक्सर बैरून मुल्क गौतम अडानी के कारोबार को प्रमोट किया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप नरेंद्र मोदी के सियासी उरूज का जायज़ा लें और अडानी ग्रुप के कारोबारी फैलाव को देखें तो दोनों में काफ़ी मुमासलत है। उनकी कुर्बत ऐसी है जैसे हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। दोनों जुड़वा भाई जैसे लगते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक माजी में गौतम अडानी करप्शन या जानिबदारी के तमाम इल्जामात की तरदीद करते रहे हैं। मिसाल के तौर पर 2014 में जब मोदी अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान गौतम अडानी के ज़ाती तैयारे में सफ़र कर रहे थे तो अडानी ने साथियों से कहा था कि वो कोई सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे। बांग्लादेश में अडानी ग्रुप को बिजली के मुआहदे पर मुश्किलात का सामना है, जो साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के दौर में तय पाया था, जो मोदी की करीबी इत्तेहादी थी। हसीना वाजिद को गुज़िश्ता साल अगस्त में बड़े पैमाने पर होने वाले मुजाहिरों के बाद इक़्तिदार से हटा दिया गया था। इसी तरह गुज़िश्ता साल सितंबर में कीनिया में मजदूरों ने मुल्क के अहम एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को 30 साल लीज पर देने के खिलाफ मुजाहरा किया क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने पर बरतरफियों का खदशा था, जिसके बाद कीनिया के सदर विलियम रूटो ने यह मुआहदा मनसूख कर दिया था और यह फैसला अमेरिका में गौतम अडानी पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद सामने आया था। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि इससे पहले जनवरी 2023 में जारी करदा एक रिपोर्ट में अमेरिका की फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने इल्जाम आयद किया था कि अडानी ग्रुप दहाइयों से बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केट में हेराफेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड की स्कीम में मुलव्विस रहा है। ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने शॉर्ट सेल इन्वेस्टमेंट क्लाइंट्स के फायदे के लिए तैयार की थी। हिंडनबर्ग जैसी शॉर्ट सेल फर्म ऐसी कंपनियों में सरमाया लगाती है जिनकी कीमत गिरने वाली हो, और जब ऐसी रिपोर्ट जारी होती हैं इससे कंपनियों की कीमत मजीद गिर जाती है। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में दावा किया था कि उसने अडानी ग्रुप की 2 साल तक तहकीकात की थी और इस दौरान उसने हज़ारों दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया था। आधा दर्जन से ज़ायद ममालिक में साइट विजिट्स किए थे और अडानी के साबिक सीनियर एग्जीक्यूटिव समेत दर्जनों अफराद से गुफ्तगू की थी। इस रिपोर्ट के अहम इल्जामात के मुताबिक गौतम अडानी की बाज़ कंपनियों पर भारी कर्ज था और वो दिवालिया होने के करीब थीं। इसी तरह अडानी ख़ानदान के कुछ अफराद ने ऑफशोर शेल कंपनियां बनाई थीं जिन्हें मॉरिशस, UAE और कैरेबियन जज़ायर जैसे टैक्स फ्री ममालिक में रजिस्टर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों के जरिए जाली एक्सपोर्ट इंपोर्ट दस्तावेज़ात तैयार करके अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों से पैसा निकाला गया। अडानी ग्रुप ने टैक्स हेवन कंपनियों को इस्तेमाल करके मसनूई आमदनी और स्टॉक की कीमतों में इजाफा किया ताकि अपनी लिस्टेड कंपनियों को ज़्यादा क्रेडिट वैल्यू के काबिल जाहिर किया जा सके। इसी तरह ये इल्ज़ाम भी था कि अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल कंट्रोल्स ना होने के बराबर थे और उसने 8 साल में 5 बार चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स तब्दील किए, जो अकाउंटिंग में तशवीश की एक अलामत है। जबकि अडानी ग्रुप की बाज़ कंपनियों के ऑडिटर शाद हडारिया की ना तो कोई वेबसाइट थी और ना ही वो पेचीदा ऑडिट करने की सलाहियत रखते थे। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है
कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऑनलाइन रिलीज के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स की मालियत में तकरीबन 112 अरब डॉलर्स की कमी आई थी और अरबपति गौतम अडानी फोर्ब्स की फहरिस्त में दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स से 25वें नंबर पर आ गए थे। जबकि अडानी ग्रुप ने अपने एक 413 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में हिंडनबर्ग के इल्जामात को बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया था, मगर भारत की अपोजिशन जमातों ने मुतालबा किया था कि उन सरकारी इदारों की तहकीकात की जाएं जो अडानी ग्रुप से कारोबारी ताल्लुकात रखते हैं। फिर भारत के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ने तहकीकात का आगाज कर दिया और मार्च 2023 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आज़ाद कमीशन तश्कील दे दिया। ताहम मई 2023 में तहकीकाती कमीशन ने कोई फ्रॉड ना होने की रिपोर्ट दे दी। फिर जनवरी 2024 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि अडानी ग्रुप के खिलाफ मजीद अदालती तहकीकात की जरूरत नहीं है, अलबत्ता SEBI यानी भारत के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड की तफ्तीश जारी रहेगी। इस फैसले के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में दोबारा इजाफा हो गया और ब्लूमबर्ग के मुताबिक जनवरी 2024 के आखिर तक गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर शख्स बन गए। मगर अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग ने एक नई रिपोर्ट जारी कर दी जिसमें SEBI की चेयरपर्सन माधवी पुच पर मफादात के टकराव का इल्जाम लगाया गया और दावा किया गया कि वो और उनके शौहर उन ऑफशोर फंड से वाबस्ता थे जिन्हें अडानी ग्रुप इस्तेमाल करता था। माधवी पुच ने इन इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा गया कि अमेरिका तमाम मुल्जिमान को मुकदमे के लिए एक्स्ट्राडाइट करवाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यह वाज़ेह नहीं कि भारतीय हुकूमत इसकी इजाज़त देगी या नहीं। अमेरिका और भारत के दरमियान मौजूद एक्स्ट्राडिशन के मुआहदे के तहत सिर्फ ऐसे इल्जामात की बुनियाद पर हवालगी की जा सकती है जिन पर दोनों ममालिक में 1 साल से ज़्यादा कैद की सज़ा मुमकिन हो। गुज़िश्ता साल नवंबर में अमेरिकी इंतखाबात के बाद गौतम अडानी ने एक पोस्ट में ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद दी और अमेरिका में तवानाई के मनसूबों में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का वादा भी किया। दूसरी जानिब भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने गौतम अडानी की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए SEBI चेयरपर्सन माधवी पुच को भी तनकीद का निशाना बनाया था। राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हम मुतालबा करते हैं कि गौतम अडानी को फौरन गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि मोदी उन्हें बचा रहे हैं। जबकि इस साल ये खबर भी सामने आई कि अडानी ग्रुप अमेरिका में रिश्वत से मुताल्लिक केस को ख़त्म कराने की कोशिशें कर रहा है और इस सिलसिले में उनकी अमेरिकी हुकाम से मुलाकातें भी हुई। भारतीय अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स ने 5 मई को लिखा कि ब्लूमबर्ग न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के नुमाइंदों ने ट्रंप इंतजामिया के हुकाम से मुलाकात की है ताकि उन पर रिश्वत सतानी के मुकदमे में आयद इल्जामात को ख़त्म कराने की कोशिश की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक ये बातचीत रवां साल के अवाइल में शुरू हुई थी, मगर हालिया हफ्तों में इसमें तेज़ी आई है और अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो आइंदा 1 माह के अंदर कोई हल सामने आ सकता है। ब्लूमबर्ग के ज़राए के मुताबिक गौतम अडानी के नुमाइंदे ये मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा सदर ट्रंप की तरजीहात और अमेरिका में सरमायाकारी के एजेंडे से मुताबिकत नहीं रखता और इस पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। और भारत में अपोजिशन मोदी पर तनकीद कर रही है कि नरेंद्र मोदी गौतम अडानी पर अमेरिका में मुकदमे की वजह से ट्रंप के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, इसीलिए मोदी ट्रंप की बातों का जवाब तक नहीं देते। कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो जारी की है जिसमें गौतम अडानी से मुतालिक हालिया स्कैंडल के बारे में बताया गया है। वीडियो में राहुल गांधी का 2023 का वो बयान भी शामिल है जिसमें उन्होंने मोदी पर अडानी की खुली हिमायत और LIC यानी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के जरिए उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के इल्जाम लगाए थे। कांग्रेस और राहुल गांधी मोदी हुकूमत पर गौतम अडानी के अलावा भारत के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम काफ़ी अरसे से लगाते रहे हैं और दोनों की वजह से वो मोदी को अडानी और अंबानी के नाम से तनकीद का निशाना बनाते हैं। हमारे दो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अडानी, इनकी सरकार चल रही है। और अगर कोई छोटा काम करता है, मजदूरी करता है, छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी GST लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं और बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं और पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। मंत्री जी को अडानी जी और A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ। वो सर गलती प्रधानमंत्री की है। 24 घंटा सुबह उठते कहते भैया आज अडानी अंबानी को क्या दें, चलो भैया आज एयरपोर्ट दे देते हैं, चलो भैया आज किसानों के खेत दे देते हैं, चलो आज खनन दे देते हैं, माइन दे देते हैं। ऐसे देश नहीं चलाया जाता है। एक वोटिंग के जरिए सरकारें बदल सकती हैं, तो मोदी सरकार तो आप बदल सकते हैं, लेकिन अडानी सरकार कैसे बदलेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आइडियाज है मेरे पास। नहीं तो कुछ अगर शेयर कर पाए कि ये नहीं, शेयर ऐसे आइडिया शेयर नहीं करते हैं। टाइम आएगा तो दिखाएंगे अडानी सरकार कैसे बदली जाती है। अडानी जी उड़ीसा की सरकार चलाते हैं, अडानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। जब उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं और फिर एक ड्रामा होता है, रथ को अडानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। इसी तरह गुज़िश्ता साल अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान खुद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अडानी और अंबानी का जिक्र कर दिया और तंज किया राहुल गांधी पर और फिर उन्होंने जवाब दिया।
कांग्रेस के शहजादे 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। मोदी जी थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला, और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत।